अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला का हुक्म पढ़ेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 45 और 46 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इरशाद बारी ताला है, वस्तईनु, और मदद हासिल करो। किस से? बिस्सब्र, सब्र से, वस्सला, और नमाज से। सब्र और नमाज से मदद लो। व इन्नहा, और ये जो हैं, लकबीरतुन, ये भारी है, बेशक ये काम भारी है, इल्ला, मगर, अलल खाशिईन, मगर उन पर नहीं है जो खशू रखते हैं। खाशिईन, खशू रखने वाले। खशू कहते हैं कि अपने दिल को हर तरह से खाली करके अल्लाह के आगे झुका देना। जिस तरह एक खाली बर्तन होता है ना, भिखारी होता है, वो खाली बर्तन आगे रखता है ताकि उसके अंदर कोई खैरात डाल दे। बंदा जो है अल्लाह के सामने जब जाता है नमाज में, सब्र के साथ जाए, हर किस्म की परेशानी, तकलीफ, शिकायत ना करे, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाए और अपना बर्तन जो है हर तरह की तकलीफ़ों, मुश्किलात को, हर चीज़ को, हर दुख को बर्तन से खाली कर दे, अल्लाह के सामने पेश हो जाए और वो बर्तन अल्लाह के सामने खाली रख दे, यानी अपना दिल का बर्तन रब के सामने खाली झुका दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें अपनी रहमत ज़रूर भर देगा। और खौफ खुदा जो होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसी से खाशियत बनती है, यानी खुशू बनता है, यानी झुकाव जो आता है वो अल्लाह के डर से ही आता है। इसलिए अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करें और जब भी तकलीफ़ हो, मुश्किल हो, कोई भी मसला हो, सब्र करें और नमाज पढ़ें। सब्र करते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज क्या होती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह से बातचीत करता है। यानी जब बंदे को ज़रूरत हो कि मैंने अल्लाह से बात करनी है, तो बंदा नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तो नमाज का मतलब क्या होता है? अल्लाह से बात करना। तो इसलिए नमाज पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगें। अब अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया ना कि आप वस्तईनु, और मदद हासिल करो, बिस्सब्र, सब्र से। क्यों? कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र करो और नमाज पढ़ो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी यही किया, सब्र किया और नमाज पढ़ी, जहाँ पर वो अल्लाह के सामने पेश हो गए, फिर अल्लाह के हुजूर अपनी जान दे दी। तो ये जो है इसकी बड़ी शान है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो इस अल्लाह ताला फरमाता है ये मुश्किल है हर बंदे पर, लेकिन जो खशू खजू रखने वाले हैं, जो अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका कर पेश करने वाले हैं, तो उन पर ये मुश्किल नहीं है। और वो लोग कौन हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यज़ुन्नून, जो जन रखते हैं, जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, के बेशक, मुलाकू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, जाने वाले हैं,
ان کو پتہ ہے دنیا میں چند عرصے کے لیے آئے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے، اور ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے اور ملاقات اللہ سے کرنی ہے، اس لیے وہ اللہ کی طرف ہی جھکاؤ رکھتے ہیں اور صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور مشکلات میں اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، اللہ کے حضور پیش ہو جاتے، نماز حاجت پڑھ لیتے اور اسی طرح شکرانے کے نفل پڑھ لیتے، اللہ کے حضور نماز پڑھ کے التجا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ہر کام پورے کر دیتا ہے۔ بندے کی التجا سن کے اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، رحمتیں کرنے والا ہے، برکتیں بھیجنے والا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا تبھی بندے کو دنیا اور آخرت میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اللہ نے یہاں یہی فرمایا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو۔ یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین۔